क्या आपको भी शुक्राणु की संख्या कम है? दोस्तों, शुक्राणु को हम टेस्टोस्टेरोन इंग्लिश में, हिंदी में शुक्राणु या फिर वीर्य भी बोलते हैं। क्या आपका वीर्य कमजोर है, वीर्य की संख्या है वो कम है, डॉक्टर ने रिपोर्ट के माध्यम से आपको बोल दिया है कि आपकी शुक्राणु की संख्या कम है। तो दोस्तों, कम क्यों होती है? इसके दो बड़े प्रमुख कारण होते हैं। दोस्तों, एक तो होता है आपकी जीवन शैली, ठीक है, और दूसरा कारण होता है दोस्तों स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं। तो दोस्तों, जीवन शैली में क्या आता है और स्वास्थ्य संबंधित जो प्रॉब्लम होती है उसमें क्या आता है, मैं आपको पूरी डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। तो स्वागत है आपका अपने चैनल दीपक फार्मासिस्ट पर। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाले घंटे को जरूर दबा दें ताकि आपको समय समय पर मैं ऐसी नोटिफिकेशन देता रहूं। तो दोस्तों, जीवन शैली में जो सबसे बड़ा प्रमुख कारण होता है दोस्तों, वो होता है धूम्रपान। अगर आप लोग धूम्रपान करते हैं, हद से ज्यादा करते हैं और काफी लंबे समय से करते हैं, कई कई तो हमारे जो युवा साथी हैं वो 15-16 साल से ही हुक्का पीना स्टार्ट कर देते हैं शौक शौक में, कि ये एक चला भी है कि हरियाणा में ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि हुक्का पीने से हमारी पर्सनैलिटी बनेगी। दोस्तों, इससे हमारे स्वास्थ्य संबंधित समस्या जो है वो बढ़ जाती है, वो घटती नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो टू द पॉइंट बात करूंगा मैं दोस्तों, धूम्रपान बिल्कुल भी नहीं लेना आपको। धूम्रपान का सेवन करेंगे तो आपकी हेल्थ बिल्कुल खराब हो जाएगी, आपका वीर्य कमजोर हो जाएगा, आपका टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट जो कारण है वो होता है शराब का सेवन। अगर कोई भी रोगी या कोई भी व्यक्ति शराब का सेवन करता है धूम्रपान के साथ साथ, ठीक है, शराब दोस्तों, शराब और शबाब लिमिट मात्रा में ली जाए तो वो दवाई के रूप में काम करती है, ठीक है भाई। जैसा कि किसी रोगी को खांसी आ गई, खांसी में अगर आपने एक ढक्कन रम ले ली गर्म पानी के साथ में तो वो होती है दवाई, और आपने एक पौवा पी लिया वो होता है शराब, ठीक है। दवाई नहीं होती, वो शराब होती है दोस्तों। तो दोस्तों, शराब का सेवन करेंगे तो भी हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, जो वीर्य है, जो शुक्राणु की संख्या कमजोर है, ठीक है, कम चल रहा है, ठीक है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम चल रही है, तो दोस्तों उसमें भी ये प्रमुख कारण का जो रोल है ये निभाता है शराब का सेवन। नेक्स्ट दोस्तों जो कारण है वो होता है दोस्तों खान पान। खान पान में दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज का जो खान पान है वो फिलहाल जो है वो काफी ज्यादा बदला हुआ है। मैं डिटेल से ना बताते हुए टू द पॉइंट मेन जानकारी दूंगा आपको। जैसे दोस्तों, यूरिया डीएपी सब्जी में डालते हैं, जब उस टाइम हम बोते हैं, गेहूं है, जवार है, मक्का है, उसमें हम खाद डालते हैं। देसी खाद का प्रयोग ना करते हुए आप अंग्रेजी खादों को बढ़ावा देते हैं तो भी इनफर्टिलिटी होती है दोस्तों, शुक्राणु की संख्या कम हो जाती है ज्यादा मात्रा में डालने से, तो ये बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा खान पान में आप देसी खाना खाएं, ठीक है, और जैसे कि दही है, लस्सी है, दूध है, ठीक है, देसी गाय का जो घी है वो आप ले डाइट में, ठीक है। खान पान में दोस्तों आप फास्ट फूड जो होता है, तली हुई चीजें हैं, सोया से बनी हुई चीजें, रिफाइंड से बनी हुई चीजें हैं, ठीक है, इन चीजों का आप सेवन बिल्कुल भी ना करें, ये टेस्टोस्टेरोन कम होने का, शुक्राणु को कम होने का। और इसके अलावा दोस्तों तनाव, तनाव भी दोस्तों एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। आज का दिन दोस्तों पूरे भारत देश में 150 करोड़ लोग रहते हैं और उसमें से 100 करोड़ लोग जो है वो तनाव से रहते हैं, कोई ना कोई टेंशन रहती है उनको। तनाव की वजह से दोस्तों सेक्स का न होना, शुक्राणु की संख्या कमजोर होना, ठीक है, मूड चिड़चिड़ा होना। तो दोस्तों, तनाव का दूर करने का जो एक रास्ता है वो दोस्तों है सुबह सुबह योग, प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की रेस, ठीक है। तनाव को कम करने का सबसे बेहतर टू द पॉइंट दोस्तों यही कारण है कि इसे से आपका तनाव जो है वो कम हो जाएगा 100% श्योर। 1 घंटा तक आप अपने शरीर को दें हेल्थ के मामले में और आपकी हेल्थ काफी ज्यादा इंप्रूव होगी। आपका जो शुक्राणु की संख्या जो नील है, ठीक है, जो बढ़ दे रही है, आपने काफी दवाई भी खा ली है दोस्तों, दवाई के साथ साथ एक्सरसाइज, प्राणायाम जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों हमारे जीवन शैली का एक और भी प्रमुख कारण है, वो प्रमुख कारण दोस्तों नशा है। आज के दिन दोस्तों हर एक व्यक्ति घर में से एक नशा जरूर करता है, चाहे वो शराब का ले लो, चाहे वो धूम्रपान का ले लो, चाहे वो कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई एविल लगा रहा है, कोई नींद के इंजेक्शन लगा रहा है, या फिर कोई ड्रग्स ले रहा है, या फिर कोकेन खा रहा है।
हमारे जितने भी हरियाणा साथी हैं, पंजाब वाले मेरे भाई हैं, वो पंजाब में बहुत ज्यादा नशा करते हैं। तो नशा से मुक्त रहने के लिए, अच्छी सेक्स लाइफ के लिए, अच्छी अपने वैवाहिक जीवन को आनंदमय बनाने के लिए दोस्तों आपको नशा छोड़ना पड़ेगा। इसी से हमारे शुक्राणु की संख्या कमजोर होती है, मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, वो भी कमजोर होता है। जो हमारे शरीर में हार्मोन है उसका एक पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, उसमें वो सुचारू रूप से काम करने के लिए आपको वो फ्रेश रखनी पड़ेगी, ठीक है। और फ्रेश कब रखोगे? जब आप कोई भी नशा ना करोगे, ठीक है। ये जो आप तम्बाकू खाते हैं ना, जीभ के नीचे धर के बिहारी लोग खाते हैं, या फिर जो ये मध्य प्रदेश वाले भाई खाते हैं तम्बाकू जीभ के नीचे धरते हैं, वो भी दोस्तों एक बहुत ही भयंकर नशा है। दिलवा खाते हैं, गुटखा खाते हैं, ठीक है, ये भी एक नशा का रूप है दोस्तों। तो आप कोई से बच के रहना पड़ेगा, तभी हमारा जो शुक्राणु की संख्या जो कमजोर है, ठीक है। तो दोस्तों मर्द को मर्द बनाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत रहता है दोस्तों? शुक्राणु। शुक्राणु की संख्या कमजोर होगी तो आपका लिंग खड़ा नहीं होगा, ठीक है, इरेक्शन नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो उसको सुचारू रूप से ठीक करने के लिए नशा से दूर रहे आप। इसके अलावा दोस्तों एक और भी प्रमुख कारण है शुक्राणु की संख्या जो कमजोर होती है दोस्तों। आजकल दोस्तों आर्मी की भर्ती देखते हैं, ठीक है, आप नेवी की भर्ती देखते हैं, या कोई भी फोर्स देखते हैं, उसमें तरह तरह के स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा शरीर है, हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, ठीक है। तो रक्षा करने के लिए आपको स्टेरॉइड का यूज बिल्कुल भी ना करें। कई कई तो मेरे भाई ना भूख की गोली खाते हैं, मतलब कि जिसको भूख नहीं लगती है साइप्रोकेटिन की गोली खाते हैं, उसके साथ में आप स्टेरॉइड लेते हैं डेक्सामेथासोन, डेक्सोन जिसको हम बोलते हैं दोस्तों। एक प्योर कति जो कति है ना, क्या साइलेंट जहर बोलता जिन्हें बोला भी बेसल्फास की गोली खा ली तो आदमी जल्दी खत्म हो गया, 2 5 7 10 15 20 मिनट में, और स्प्रे पी ली तो तड़फ तड़फ के मरेगा। तो दोस्तों डेक्साना जो गोली है वो आदमी को तड़फ तड़फ के मारती है। हमारे शरीर में जो लीवर किडनी हार्ट ऑर्गन है हमारे शरीर का जो प्रमुख कार्य करते हैं, वो ऑर्गन को कति डैमेज कर देते हैं स्टेरॉइड, जिससे कभी आपने देखा होगा किसी किसी मोटे गाल हो गए हैं, हाथ सूज गए हैं, हाथों में एडिमा, पैरों में एडिमा, हड्डियां कमजोर, हड्डियों में खोखलापन, ये सारे स्टेरॉइड का कमाल दोस्तों। हमारे शरीर में एक टेस्टोस्टेरोन जिसको हम वीर्य बोलते हैं, ये दोस्तों हमारे शरीर में एक ये होता है स्टेरॉइड, वीर्य भी एक स्टेरॉइड है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। बीमारियों से रक्षा करता है, बीमार नहीं होने देता। कई कई लोग तो दोस्तों एस्थमैथन करके इसको बाहर कर देते हैं, वो दोस्तों प्योर गलत है। ये भी एक हमारे शरीर के साथ खिलवाड़ है। एस्थमैथन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, गलत फिल्म बिल्कुल भी ना देखें। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों स्वास्थ्य संबंधित समस्या के बारे में, कि स्वास्थ्य अगर किसी रोगी का कमजोर है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी शुक्राणु की संख्या जो है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले आता है दोस्तों उसमें हार्मोनल असंतुलित। अगर किसी रोगी का हार्मोन का डिसबैलेंस है, गड़बड़ी है, बिगड़ चुका है, हार्मोन का संतुलन बनाए रखने के लिए दोस्तों कई लोग तो टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन का यूज करते हैं, कई रोगी टेस्टोस्टेरोन का कैप्सूल खाते हैं, शुक्राणु को बढ़ाने के लिए कैप्सूल का यूज करते हैं। इसकी मैंने मेरे अपने YouTube चैनल पर वीडियो भी दे चुका हूं, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों संक्रमण, अगर किसी रोगी को टेस्टिस बॉल में संक्रमण है, मतलब कि टेस्टिस बॉल जो जिसको हम अंडकोश की थैली बोलते हैं, ये दो नले होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट। अगर लेफ्ट में संक्रमण है या फिर राइट में संक्रमण है या फिर दोनों में संक्रमण है, उसकी वजह से भी आपको दोस्तों शुक्राणु की संख्या कम हो सकती है। क्योंकि दोस्तों इन्फेक्शन एक सबसे बड़ा कारण है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं। ये होता है दोस्तों हाइड्रोसिल, अंडकोश में पानी भर जाना, इन्फेक्शन भर जाना और लंबे समय से वो ठीक ना हो पाना, तो उसकी वजह से हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो खराब भी हो जाता है। कई कई दफा तो ये निकलवाने पड़ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें कैंसर बनने का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं उस टाइम में। तो दोस्तों ज्यादा आप घबराए बिल्कुल भी ना, अगर आपको संक्रमण है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कुछ देसी दवाइयां कुछ घरेलू उपचार भी बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों वरिष्ण में कैंसर बनना भी एक प्रकार से शुक्राणु की संख्या कम कर देता है, और जिससे आप नामर्द का जो टैग है वो आप झेलते हैं। ये तो दोस्तों हो गया स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के बारे में। नेक्स्ट दोस्तों बात करता हूं अन्य क्या क्या कारण है, जैसे कि इन्वायरमेंट। अगर आप दूषित इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है, तो भी दोस्तों आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो जाती है।
आपका शुक्राणु की संख्या जो है वो कमजोर हो जाती है दोस्तों। एनसीआर जैसे दिल्ली में हम अगर आप रहते हैं, अगर आप सुबह अपनी सेहत के बारे में नहीं सोचते हैं तो आपका ये लेवल बिगड़ सकता है। ये हम टेस्ट करवाते हैं दोस्तों, तो रोगी जो है वो दिमाग पर ले लेता है इन बातों को। दिमाग में लेने से भी दोस्तों आपको शुक्राणु की संख्या कमजोर हो सकती है। आप हमेशा हंसमुख रहे, हंसमुख खुद रहे और औरों के वजह रहे। इससे क्या होता है दोस्तों कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो विल पावर है हमारी बॉडी का, वो स्ट्रोंग हो जाएगा। और स्ट्रोंग होगा तो आप खुद स्ट्रोंग होगे दोस्तों, तो हमारा जो है वो शुक्राणु की संख्या है वो भी रिसाइकल हो जाएगी, वो भी दोबारा रीजनरेट हो। इसके भी अलावा दोस्तों दो प्रमुख और कारण भी होते हैं। एक तो लिंग पे अगर किसी रोगी को चोट लग जाती है, भाई किसी ने आपने देखा किसी लात मार दी किसी ने, ठीक है, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया और उसके लिंग में कोई दिक्कत आ गई हो, तो उसकी वजह से भी आपको शुक्राणु संख्या कमजोर हो जाती है। तो आप अपने अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट या फिर एक क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। और कई दफा दोस्तों ये जो समस्या होती है ये जेनेटिक भी होते हैं, जिसको हम जन्म दोष भी बोलते हैं, कि आपको फादर को थी दिक्कत, आपको ग्रैंड फादर को दिक्कत थी और अब आपको होगी। जेनेटिक भी एक प्रमुख कारण होता है दोस्तों। तो ये घबराने वाली कोई बात नहीं कि इससे आप भाई नपुंसक हो जाएंगे या फिर हमारा जो है वो सेक्स बिल्कुल खराब हो जाएगा, इसके अलावा आप अपनी बीवी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों हम एक नव भारत में रहते हैं। आज के दिन हर एक सिचुएशन का, हर एक दिक्कत का इलाज है। तो आपको सबसे पहले घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी डॉक्टर के बकाऊ में बिल्कुल भी ना आए, अपने अच्छे डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर के अंडर में इसका इलाज का पालन करें। और दोस्तों आप मुझे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं भी उसका आपको अच्छा रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और अब मैं बात करूंगा दोस्तों घरेलू इलाज के बारे में, कि दोस्तों टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए हम क्या करें। तो दोस्तों घरेलू इलाज में दोस्तों आपको सबसे पहले अनाज, गेहूं, सोयाबीन और मूंग और मोठ और चना, इन 5 अनाज को आप भिगो दे। जैसे कि आज आपने रात को भिगो दिया है और इसको सुबह एक साफ सुथरे कपड़े में रखें और 2 दिन इसको अंकुरित होने दे। उसके अंदर जाम जाएगा दोस्तों, फुटाव निकल जाएगा, ठीक है। वो फुटाव निकलेगा, वो हमारे शुक्राणु की संख्या बढ़ाएगा दोस्तों, ठीक है। और काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ाएगा। तो दोस्तों आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। अनाज जो मैंने आपको 5 अनाज बताए हैं वो आपको भिगोने हैं और वो आपको भिगो के 2 दिन छोड़ने हैं, जब तक वो अनाज जाम ना जाए, ठीक है, उग ना जाए। तो उगने के बाद दोस्तों आप उसको कच्चे खाने हैं, सैलेड बना के भी आप खा सकते हैं। नींबू पानी, सिंधा नमक के साथ आप नींबू पानी सुबह खाली पेट यूज करें, उससे भी हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो भी उसमें बढ़ावा मिलेगा। एक देसी गाय का घी और दूध से बना हुआ दही बेस्ट रहेगा। जो हम गौशाला में जो देसी गाय रखते हैं ना, जैसे कि कई तो अमेरिकन है, कई साहिवाल है, कई और भी नस्लें हैं, लेकिन देसी गाय का ही यूज करना आपको। देसी गाय में बहुत ज्यादा ताकत होती है और सेक्स पावर को बढ़ावा देने के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है देसी गाय। सीड्स में आप जो कद्दू के बीज होते हैं, कद्दू के बीज इज मस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कद्दू के बीज आप 5-10 कद्दू के बीज आप खाएं तो उसमें भी आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा बादाम, अखरोट, मुनक्का, काजू, 4 चीजों का भेद है, 4 चीजों को भिगो दे, ठीक है। उसमें दोस्तों विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है, और भी काफी ज्यादा प्रचुर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स होते हैं। ये हमारे शरीर में क्या करते हैं, विटामिन ई जो होता है दोस्तों, विटामिन ई और विटामिन एच सेक्स की जो पावर होती है उसको बूस्ट करने का काम करता है। वीर्य को जो कमजोर है, बिल्कुल कमजोर पतला है, तो उसको गाढ़ा करने में विटामिन ई और विटामिन एच का बहुत ज्यादा रोल है और विटामिन सी का भी बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है। और ओमेगा 3 फैट एसिड, ठीक है, जिसको हम कोड लिवर ऑयल बोलते हैं, फिश ऑयल, ठीक है। तो या फिर आप उनको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अलसी के बीज का भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा मिलता है।
तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप को एक मैं और बताऊंगा इलाज। हमारे पास एक कैप्सूल होता है, सिर्फ एक कैप्सूल दूंगा आपको मैं, आपको वो 60 दिन लगातार लेना है। एक देसी जुगाड़ के नाम से अपना कैप्सूल काफी ज्यादा फेमस है, देसी जुगाड़। क्योंकि दोस्तों उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, बहुत सारे भस्म है, अश्वगंधा, सफेद मूसली, स्वर्ण भस्म, चांदी भस्म, लौह भस्म, इन चीजों से मिलकर वो कैप्सूल बना है। और अगर आप वो कैप्सूल लेते हैं, अगर आपकी लिंग में ढीलापन है, सुनते जाए आप, नशे कमजोर है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, लंबे टाइम से बच्चे नहीं हो रहे हैं, जो मैंने आपको घरेलू इलाज बताया है, सबसे पहले तो इसका आप यूज करें। उसके बाद में आपको मैंने जो देसी जुगाड़ बताया है आप उसका यूज करें 60 दिन लगातार। और जो 5 मतलब कि जो 5th जो कारण है वो दोस्तों होता है व्यायाम, एक्सरसाइज, जो मैंने आपको वीडियो में बताया है पहले भी। अगर आप इन सब का पालन करेंगे तो आपका जो वीर्य है, जो कमजोर है, जो जिसमें ताकत नहीं है, जान नहीं है, उसमें भी दोस्तों ये जो होम रेमेडीज है, जो ये कारण जो मैंने बताए हैं, हेल्थ टिप्स बताई हैं, आपके वीर्य में जान डाल देंगी। आपको दर दर ठोकरे खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है या फिर किसी भी तरह की कोई जानकारी लेने जाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर आप हमसे जुड़ने के लिए मेरे इंस्टा और मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम, जय हिंद।